बहुत कठिन है। पता नहीं क्या स्थिति हुई, तो उन्हीं की इच्छा होगी जो स्थिति नहीं हो ही नहीं सकता, सबको उन्होंने रास्ता दिया है कि पहले या तो कर लो, अंत में केवल याद ही रह जाए, वो भी बहुत बड़ी बात हाँ, इसीलिए कठिन से कठिन बताया जा रहा है। है। पहले कर लो, जब पैर हो तक मंदिर जाएंगे। तो 10वां तो कठिन है, ये नहीं हो पाएगा। चलो 11वां हो जाएगा। यदक्षरं वेद्विदो वदन्ति विशन्ति यत् वीतरागा यदीच्छतो ब्रह्मचरन्ति तत्ते पदं सगृण प्रवक्षे। उसको मैं संक्षिप्त में तुझसे कहूँगा, जो यदि इच्छा, जिनकी इच्छा है इस तरह अक्षर तत्व को जानने की, वेद विदो, जो वेदों में कहा गया है, ऐसे अक्षर तत्व को जानने की तेरी इच्छा है तो संक्षिप्त में तुझसे कहूँगा, विशंति यद वीतरागा, लेकिन इसके लिए वीतराग भी होना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तुम लोग फेलियर हो दूसरे में भी। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और वीत राग, राग नहीं छूट सकते। ब्रह्मचर्य का तो पालन हो जाए लेकिन राग छोड़ दे, ये तो कैसे होगा, घर कैसे चलेगा। उसमें दिया है यदि इच्छितो, यदि इच्छा हो, जिसको पाने की इच्छा हो वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। तत्ते पदम सा। फिर मैं तेरे लिए ऐसे संक्षेप में बताऊंगा कि तुझे ये जिज्ञासा ना रह जाए कि भगवान ने ये नहीं बताया कि वो नहीं बताया। तो मैं फिर संक्षेप में तुझे शॉर्ट में सारी चीज सारांश में बताऊंगा, जिससे तुझे ये समझ आ जाए। अब धीरे धीरे वो नीचे उतर के आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये घबरा के, जैसे तुम लोग घबरा रहे तो अर्जुन भी ना घबरा जाए, कहीं कहीं वो भी ना भाग खड़ा हो। 12वां श्लोक है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च मूर्धान्यात्मन प्राणं स्थितो योगधारणम्। ओमित्यो एकाक्षर ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मर या प्रयाति तदेह स याति परमां गति। अब इसे देखो, सर्व द्वाराणि संयम है, जितने भी द्वार हैं, 9 द्वार है, इनका संयमन। अब तुम लोग तो इस पे भी भाग खड़े हो गए। सारे द्वार, इनका क्यों संयमन करना है? क्योंकि ये बाह्यकरण है, और बाह्यकरण कहाँ जाएंगे? बाहर ही जाएंगे। तो बाह्यकरण का हमें अंदर संयम में, उनको संयम करके मन को हृदय में निरुद्ध करके, मन को हृदय में उनके चरण कमल विराजमान है। तो जो मन भाग रहा है उसे हृदय में स्थित कर लो। और सारे द्वार जो जा रहे हैं बाहर, इधर उधर की बातें सुन रहे हैं, तो उनको सारे द्वारों को बंद कर लीजिए। मूर्धन्य, सिर के बीचों बीच में आत्मना प्राणम अस्तित्व योग धारणम, और योग धारणा के द्वारा जो ब्रह्म रद्र है वहां पर हम अपने प्राणों को टांग दें, प्राणों को स्थित कर दें। ओमित्य एकाक्षरम, ओम ये एक अक्षर ब्रह्म, व्यवहार रूप में मेरा ही स्मरण करो। अगर तुम कहोगे ना ओम में क्या करना है, हमें मन नहीं लग रहा, साकार की उपासना लोग इसीलिए करते हैं कि मन लग जाता है, और भगवान में भी मन नहीं लगता तो फिर हम गुरु बना लेते हैं कि उसमें हमें मन लग जाएगा, उससे बातें करने में, उसकी चीजों में बात पूछ सकते हैं, शंका समाधान कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा उस ओम में मन नहीं लगेगा ना, वो ओम ऐसे लिखा हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा मेरी आकृति बना लो,
ओम एकाक्षर ये मैं ही हूँ। ओम एकाक्षर कोई अलग नहीं है, जिसे वेद विदो कहा गया है, वेदों में कहा गया है, वेदों में जो कही हुई चीज है वो है हूँ तो मैं ही। लेकिन भिन्न भिन्न तरह से रुचि वैचित्रता के आधार पर जिसकी जैसी रुचि है उसको वैसे ही कह दिया गया। लेकिन अगर हम खाली भगवान कृष्ण के बारे में कहें तो आप लोगों को भी लगेगा अरे वहां तो बस कृष्ण की बात होती है और कोई बात ही नहीं की जाती। लेकिन तुम जब घाट घाट का पानी पी आओगे तब लगेगा अरे सारा खारी है, पूरा समुद्र देख लिया सब खारा पानी है, अब तो जो मिल जाए हमें वही पी लेंगे, प्यास बुझानी है। तो यहाँ पर भी अर्जुन की भी स्थिति हम जैसी लोगों की सी स्थिति है। वो कोई बहुत विद्वान ऐसा नहीं है कि भगवान की बात को तुरंत मान जाए। जैसे तुम लोग हटीले हो ऐसे ही अर्जुन भी हटीला है। उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा तू ऐसा कर, ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं ना, तो ओम में हम कभी कभी अपनी वाणी पे जोर देते हैं। हम ओम का साकार रूप नहीं देखते, ओम का निराकार रूप भी है और ओम साकार रूप भी है। साकार रूप में उन्होंने कहा ओम में मेरा ही प्रतिबिंब देखो, जो एक अक्षर है। बहुत से लोग कहते हैं हम गुरु मंत्र क्या लें, गुरु मंत्र नहीं लिया, मत मिलने दो गुरु मंत्र, मत लो गुरु मंत्र, तुम एक अक्षर रटो बस। गुरु मंत्र में तो कहा का कृष्ण का भी करोगे ना, क्लीम क्र, ये भी एक मंत्र हो गया। तो एक उनके नाम का एक अक्षर भी होगा तो वो भी मंत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर ओम जो एक अक्षर बताया है वो भी उन्होंने कहा मेरे ही सगुण साकार स्वरूप है, उसको भी तुम कर सकते हो। और व्यवहारन माम मनुष्य पर वही कहा है ना, और व्यवहारिक रूप से मेरा स्मरण करो, ध्यान ओम का करो, स्मरण मेरा करो। समझ रहे हो ना। या प्रयाति तज देहम, अगर ऐसा करता हुआ भी कोई व्यक्ति तजता है अपनी देह को तो भी वो परम गति को प्राप्त करता है। ये और चीजों से फिर भी सरल है। यहाँ पर क्या है कि सर्वाणी संयम में सभी द्वारों को संयम करने की कहा है, और प्राण काल में तो वैसे भी द्वार अपने आप ही बंद हो जाते हैं। और मन को हृदय में स्थापित करने की कहा है, तो संभवतः हो सकते हैं। लेकिन हम ये जो हमारा मूर्धन्य है, इड और पिंगला, इड़ा और पिंगला जो चलती है दोनों नाड़ियां, मूलाधार से अगर हम लोग ध्यान करने का अभ्यास करें तो बीच में इन दोनों के बीच में सॉफ्ट तंतु के रूप में सुषुम्ना नाड़ी है। और सुषुम्ना नाड़ी में ही जब मन का प्रवेश करा दिया जाता है तो वहीं से हमारी कुंडली जागरण होने लगती है। और वो जैसे ही धीरे 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 पीछे जो गुड़िया बनी हुई है उससे स्टेप बाय स्टेप चलते हुए जो हमारे साथ वो जो है मूलाधार है, हम हाँ स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत हो गया, तो इन सारे चक्रों से होते हुए मूला आज्ञा चक्र से फिर यहाँ से प्राणों का उत्सर्जन कुछ योगी लोग अपनी इच्छा से कर देते हैं। तो उनका अपना इतना योग करने का इतना उनका प्रयास रहता है। पहले तो योग में इतना बताते जैसे शंकराचार्य जी मृत शरीर को छोड़ के राजा के शरीर में प्रवेश कर गए, विचरण करने चले जाते। बड़े बड़े योगी शरीर वहीं पड़ा हुआ है, वो विचरण कर रहे हैं, कई लोगों के द्वारा वहां देखे गए पहाड़ों पे, और शरीर पड़ा है नीचे मैदानी क्षेत्र में। तो योग में इतना बल तो है, लेकिन योग करने के लिए लाड़ी महाशय जी ने बड़ी अच्छी योग पे लिखी है, बहुत अच्छा उनका वो है। तो उन्होंने पूरा का पूरा श्वास प्रश्वास पे ही, योग से ही सारा कुछ कैसे ईश्वर को पाया जा सकता है, अगर उनके अनुसार पूरे लाड़ी के तीनों वॉल्यूम अगर पढ़े जाएं तो वास्तव में बहुत अच्छा योग का विवरण उन्होंने दिया है। और उस तरह से अनुपालन किया जाए तो संभव भी है। हम लोग करते नहीं हैं इसीलिए, और करने में कहा जाता है कि अकेले करना भी नहीं चाहिए जब तक गुरु का सानिध्य ना हो। कोई नस कहीं अटक गई या कहीं भ्रमित हो गए तो योगी रोगी भी हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि भी हो जाती है। जब तक कोई बहुत संयमित व्यक्ति नहीं है, कोई आदेश निर्देश देने वाला नहीं बैठा है, तो अपने मर्जी से ऐसे नहीं करना चाहिए। चौदहवां श्लोक है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ
नित्य युक्तस्य योगिन। अब सबसे आनंद वाला श्लोक आ गया। बीच में एकदम सांस रोक भी देते हैं, लेकिन अच्छा तुम आराम से हो जाओ। अगर वो ना बताया होता, इतनी कठिन चीज निर्गुण निराकार की ना बताई होती, तो संभवतः अर्जुन को भी यही लगता कि भगवान अपनी अपनी बता रहे हैं, यही श्लोक पहले दे दिया होता अनन्य चेता। भाई अनन्य चेता तुमको ही करना, तो हम तो इतने देर से तुम्हारे पास खड़े ही हैं। अर्जुन यही कह देता कि भाई अब मैं तुम्हारा क्या चिंतन करूं, तुम्हारा तो है ही है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे 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 उनका करो, तब लौटा के अब लेके आए अनन्य चेता, अनन्य चित्त से। इनका अनन्य ध्यान रखना समझ लो, अन्य को स्वीकार ही नहीं किया। वो वृंदावन के कोई संत बता रहे कि कन्हैया ऐसा है, इसे दूसरिया पसंद नहीं है। तो वो दूसरे का पसंद ही नहीं करते, जो करो तो अनन्य करो, नहीं तो नहीं करो। तो अनन्य शब्द हर जगह मिलेगा। तो अनन्य चेता, सततम, और फिर सततम, अनन्य भी और सततम। अनन्य मानसिक भाव है, सततम काल, काल के सापेक्ष है। यो माम स्मृति, जो मेरा नित्य, कितने शब्द दे दिए, नित्य, सतत, अनन्य। अब क्या चीज बच गई तुम्हारा? ना मन बचा, ना बुद्धि बची, ना चित्त बचा, ना टाइम बचा, और कोई चीज नहीं बची। और तस्याम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। इसके लिए अब ये कठिन काम भी नहीं है। और लेकिन उन्होंने एक बार आगे क्या कहा था, मम माया दुरत्या। ये सब लोग ये अरे तुम्हारी माया बड़ी जटिल है। तब दूसरा ये नहीं पढ़ते, तस्याम सुलभ, इसको नहीं पढ़ता आदमी, अपने ऊपर बोझ ना आ जाए। मम माया दुरत्या उन्होंने कहा, लेकिन तस्याम सुलभ पार्थ ये भी तो कह रहे हैं ना, निदान भी तो दिया। मेरी माया है, लेकिन मेरी है ना, और तुम कौन हो? मेरे हो। तो मेरे मेरी से कट गया तो क्या है, तुम तो मुझे पा ही लोगे, सुलभ तो हो ही जाएंगे। नित्य युक्त से योगिना, जो इस तरह के पार्थ जो योगी लोग होते हैं, वो नित्य ही हमेशा ही मुझे पाया हुआ ही समझते हैं। उनको मैं सहजता से सुलभ हो जाता हूँ, उनके लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है। बस इसमें शर्त क्या है? अनन्य चेता, 2, 3, 4 नित्य युक्त, 5 विशेषण दिए हैं। अब 5 में से तुम लोग एक भी पकड़ लो तो भी कल्याण हो जाएगा। और जब तक अभी जिंदगी है, 5 कर लोगे अगर प्रयत्न करोगे कि तस्याम सुलभ, इतनी सुलभ कोई चीज है जिनको पाया जा सकता है। तो भगवान की उपलब्धि अगर इतनी सुलभ है, जहां मूर्धन्य में प्राण आधारित आज्ञा चक्र में इतने कठिन कठिन योग, उसमें भी रोग होने की जरूरत, वो संभावना ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में भगवान सहज रूप से, वो आकर्षण भी है उनमें, उनमें राग भी पैदा हो सकता है, उनके संग में सारी हमारी अटखेलियाँ भी हो सकती हैं। वहाँ कोई विधि निषेध भी नहीं है, शौक श्रृंगार का भी पूरा वहाँ राग रंग है, कहीं ना नृत्य गायन वादन का कोई निषेध है। तो देखा जाए तो भक्ति मार्ग के द्वारा कितना ज्यादा सहज सुलभ बता दिया। खाली यही नहीं कि नित्य से केवल योग ही आपको साधना है, केवल चिंतन करना, चिंतन करने के भी उन्होंने नवधा भक्ति बताई है कि आत्मनिवेदन है, अर्चन है, बंधन है, जो जो कर सकते हो, सख्य भाव है, भावों के भी इतने नव रस बता दिए हैं, श्रृंगार रस भी है, कांता भाव भी है, अब तो सहचरी भाव भी आ गया है, तो वात्सल्य है, शांत भाव। तो इतने सारे, कौन सा भाव तुम पे बचा है जिसे तुम नहीं दे सकते? मतलब कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे, जिसका जैसा स्वभाव है, स्वभाव के अनुरूप वो दे सकता है। इतना बिखेर दिया कि तुम चुनो तो सही, चुनो, नीचे में से एक कण भी उठा लो। चारों तरफ मैं ही हूँ, हर जगह वासुदेव सर्वमिति, इसीलिए कहा गया कि हर जगह मैं ही हूँ, बस पिक एंड चूज तुमको करना है। अगर तुम उठाओगे ही नहीं, चयन ही नहीं करोगे, सारी व्यवस्था बता दी है, हर चीज बता दी है, और उसके बाद भी तुम नहीं चयन कर पा रहे हो, तो ये कमी किसकी है? मनुष्य की है ना।
सीढ़ी से नीचे ही उतरना है तो तुम मनुष्य जीवन से भी नीचे ही उतरोगे, तो कुकर सूकर ही बनोगे, तो कैसे तुम्हारे जीवन का उद्धार किस तरह से हो पाएगा। 15वां श्लोक है, मामुपेते पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् अनाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमागतः। मुझको प्राप्त होकर परम सर्वोत्कृष्ट संसिद्धि मुक्ति पद को प्राप्त हुए महात्मा जन फिर इस दुखालय दुख के स्थान रूप अनित्य पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करते हैं। जो दुखालय है, इस संसार से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए तो हम सारे प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा जो मुझको मामू पेते, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मामू पेते। जब इन्होंने मुझको प्राप्त कर लिया तो फिर उसे कुछ भी, कोई भी दुखालय यानी कोई भी इस संसार में उसको दोबारा आना नहीं है, क्योंकि वो संसिद्धि को प्राप्त हो गया, परम गति को प्राप्त हो गया। और जब परम गति को प्राप्त हो गया तो उसका पुनर्जन्म होना ही नहीं है। आभ्रम भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पर बता रहे कि आ ब्रह्म पर्यंत, जो लोग ब्रह्म पर्यंत यानी कि ब्रह्मा ने जो लोक बनाए हैं, हम वहां तक पुनरावृत्ति नहीं होती है। मामुपेते, और जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म होता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई है और सृष्टि की प्रलय भी होती है, और प्रलय होके वो पूरे ब्रह्मा में ही समाहित हो जाती है। उसमें जो पूर्ण कर्म करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो पाप कर्म करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वर्ग और नरक भी नहीं किए, तो उन्होंने कहा तुरंत जन्म होता है, उनका कीट पतंगे यहीं की यहीं बन जाते हैं। और कुछ लोग इतने सिद्ध होते हैं कि वो कहीं उनका आना या जाना कहीं नहीं होता, वो ना जाते हैं ना दिव्य आत्माएं, वो यहीं पर रहती हैं। क्योंकि कृष्ण को उनको कहते हैं कूटस्थ न्यायी की तरह खचाखच भरे हुए, जैसे कहा ना बिखरे हुए, वो बिखरे नहीं, ठसाठस भरे हुए। न्यायी होती है ना जिसपे सुनार रख के सोना ठोकता है, तो इसी तरह से भगवान पूरी तरह से भरे, खचाखच भरे हुए। जब न्याय की तरह से वो है, कहीं जाया नहीं जा सकता, तो जो संत जन हैं, जो महायोगी जन हैं, वो यहीं इसी धरातल पर रहते हैं। और जो जाते भी हैं, जिन्होंने कुछ तपस्या की है, तो वो वहां ऊपर तक जाते, महलोक है, सत्यलोक है, तो इन सारे लोकों में जा करके वो पुनः फिर वहां से लौटना पड़ जाता है। एक केवल कृष्ण का दरबार ऐसा है जहां जाकर के पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है। जाना आना तो दूर रहा, उसमें क्या है कि तुमने वो सत्यलोक में गए, ऊपर ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, साकेत लोक में, सब वहां जाके फिर पुनः तुम्हें जब जितने जितने पुण्य है उतने उतने होकर के भगवान कृष्ण या तो स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार करते हैं तो फिर उसको भेजते नहीं है। तो यहाँ पर महलोक है, सत्यलोक है, जनलोक है, तो इन सारे लोकों में हो के लौट आते हैं, वापस आ जाते हैं। जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उच्च कुल में जन्म लेना पड़ता है, पूर्ण क्षीण तो श्रीमृताम ग्रह। तो फिर हमें श्रीमृताम यानी अच्छे कुल में, अच्छी जगह पे, वो हमारी योग साधना फिर वहीं से शुरू हो जाएगी। अच्छे जगह पे हमें जन्म मिलेगा, अच्छे माँ बाप मिलेंगे, भक्त माँ बाप मिलेंगे, तो वहां से हमारी भक्ति का प्रादुर्भाव जहां से छोड़ा था वहीं की वहीं। ये तो भक्त भ्रष्ट जिनकी भक्ति रह गई है, लेकिन ये जो महापुरुष जो है, जो योगी जन है, जिनको महलोक सत्यलोक भी मिल गए, लेकिन उसका भी वो अनुभव करने के बाद में फिर उनको आना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ही उपलब्धि को मेन मुख्य वो बताया है। 17वां है, सहस्त्र युग पर्यंत में दो यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांताम
ते अहोरात्रो विदो जय।